क्लास 9th के तीसरे अध्याय निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित तीसरे अध्याय की दूसरी प्रश्नावली का हमारा ये वीडियो है। केवल इसमें दो ही प्रश्न हैं। इससे पहली जो प्रश्नावली थी उसमें भी दो ही प्रश्न थे और तीसरी प्रश्नावली जो है इसकी उसमें भी केवल दो ही प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। यानी कि जो हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वह हमारी एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है यानी ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है हमारी वह वाई एक्सिस होती है। तो हमसे पूछ रहा है उन रेखाओं के क्या नाम है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष व ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल का नाम बताइए। तो एक्स एक्सिस व वाई एक्सिस जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु हमारा मूल बिंदु कहलाता है और प्रत्येक तल हमारा एक चतुर्थांश कहलाता है। इसकी विस्तृत चर्चा हमने इसके पहले वीडियो में की थी। तो इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल का नाम हमारा चतुर्थांश यानी कि चौथांश होगा। तीसरा खंड है इस प्रश्न का, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो वह बिंदु जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वह पॉइंट हमारा ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसने हमें आकृति दे रखी है। कह रहा है निम्न को हमने लिखना है। टोटल इसने हमें जो दूसरा खंड है उसके 8 पार्ट्स दिए हुए, इन 8 पार्ट्स को हमने इसमें हल करना है, बताना है इनके बारे में। तो उसको हम एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेंगे। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है और ग्राफ पेपर पर जब इसको प्लॉट करेंगे तो बराबर उसमें खाने दिए होते हैं 1 2 3 4 5 6। जो ओरिजिन है उसके दाईं साइड का हमारा एक्स एक्स की धनात्मक होगी, ओरिजिन के बाईं साइड पर एक्स की ऋणात्मक होगी, ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस की धनात्मक और ओरिजिन के नीचे वाई एक्स की ऋणात्मक। तो सारे इसने हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, आकृति दे रखी है इसने हमें। इसके आधार पर हमने इसको देख करके ही इसके 8 जो खंड दिए हुए उनको बनाना है। पहला इसने हमें पॉइंट खंड दिया है, कह रहा है बिंदु बी के निर्देशांक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आकृति में बिंदु बी कहां पर है। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये बिंदु बी है, यानी कि जो बिंदु बी है हमारा वो द्वितीय चतुर्थांश में। ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब बिंदु बी हमेशा पहले हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लेंगे, उसके बाद फिर हम वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लेंगे। तो हम ये देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर बिंदु बी जो पॉइंट है वो हमारा -5 है और वाई एक्सिस पर है 2। अतः जो बिंदु बी होगा उसके निर्देशांक -5,2 होंगे। दूसरा खंड है सी के निर्देशांक। तो बिंदु सी इसने हमें ये दिया हुआ है। अब बिंदु सी में एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो 5 है और वाई की जो वैल्यू है वो -5 है। तो इसके निर्देशांक होंगे बिंदु सी के 5, -5। तीसरा खंड है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु -3, -5 यानी कि x का मान -3 है और y का मान भी माइनस ही है यानी कि -5। तो -3 और -5 और -3 और -5 द्वारा जो पहचाना गया बिंदु है वह है हमारा ई बिंदु, यानी कि ई के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे -3, -5।
5। चौथा खंड है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब हम लेते हैं 2, यानी कि x का मान 2 ये रहा और y का मान -4, यानी कि 2, -4 द्वारा पहचाना गया जो बिंदु है वह है हमारा g। तो जो g के निर्देशांक होंगे वो होंगे 2, -4। इसने हमें कोऑर्डिनेट दे दिए, निर्देशांक दे दिए, हमसे पूछ रहा है पॉइंट कौन सा है, तो पॉइंट हमारा होगा g। पांचवा खंड है हमारा d का भुज। बिंदु d हमारा ये है, जो d के निर्देशांक होंगे वो होंगे 6, 2। लेकिन हमसे निर्देशांक नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है भुज क्या है। तो जो x का मान होता है वह हमारा भुज कहलाता है और y का मान हमारा कोटि। तो केवल भुज पूछ रहा है हमसे, तो भुज है हमारा 6। बिंदु h की कोटि, बिंदु h यह है हमारा, यानी कि जो h के निर्देशांक होंगे वो होंगे -5, -3। लेकिन हमें इसकी केवल कोटि बतानी है, तो जो कोटि होगी वो होगी -3। उसके बाद 7वां हमारा पॉइंट है बिंदु L के निर्देशांक। सबसे टॉप में हमारा बिंदु L है। तो जब हमने इसकी जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी इस अध्याय की, उसमें बताया था कि हमारे पास 4 तो चतुर्थांश होते हैं और 4 हमारे होंगे एक्सिस। तो जो बिंदु L है हमारा वह हमारा स्थित है y एक्सिस पर, और y एक्सिस की भी धनात्मक दिशा पर है, जो कि मूल बिंदु से ऊपर है। तो मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष की धनात्मक होगी, मूल बिंदु से नीचे y अक्ष की ऋणात्मक। मूल बिंदु के बाईं साइड x की ऋणात्मक, दाईं साइड x की धनात्मक होगी। इस तरीके से हमारे पास जो बिंदु L है उसके निर्देशांक होंगे 0,5, क्योंकि इस पूरी रेखा पर x का मान 0 होगा और y का मान चूंकि 5 पर इसने बिंदु दर्शा रखा है, तो 0,5 L के निर्देशांक होंगे। लास्ट खंड है हमारा बिंदु M के निर्देशांक। तो बिंदु M हमारा है x एक्सिस की ऋणात्मक दिशा में, यानी कि M के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे हमारे -3,0। इस पूरी रेखा पर y की वैल्यू 0 होगी, इस पूरी रेखा पर x की वैल्यू 0 होगी। तो जो बिंदु M है वह हमारा मूल बिंदु के बाईं ओर है, तो उसके निर्देशांक होंगे -3,0। चूंकि इस रेखा पर है, तो इस रेखा पर ध्यान रखेंगे अगर कोई भी पॉइंट हमारा रेखा पर स्थित है, चाहे x एक्सिस हो चाहे y पर हो, अगर x पर होगी तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y पर होगी तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस तरीके से हमारा ये जो तीसरा अध्याय था उसकी दूसरी प्रश्नावली समाप्त होती है। पहले प्रश्न में केवल 3 खंड थे और दूसरे प्रश्न के हमारे 8 खंड थे। दूसरा प्रश्न हमारा केवल इस जो आकृति है उस पर बेस्ड था। पहला प्रश्न हमारा जो बेसिक हमने पहले वीडियो में परिभाषाएं पढ़ी थी उस पर आधारित था। तीसरी प्रश्नावली भी इसकी शॉर्ट ही है, केवल 2 ही खंड है। इस तरीके से हमारी नेक्स्ट वीडियो में ये अध्याय समाप्त हो जाएगा।